तो आप देख रहे हैं तस्वीरें, अभी हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे बालाजी धाम से, मंदिर से तस्वीर आपने लाइव देखी और आपने बालाजी महाराज के दर्शन भी किए। और देखिए, आपका सौभाग्य है कि आप घर बैठे जी राजस्थान की तरफ से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं, ये सौभाग्य है। और सभी श्रद्धालु जो वहां पर मंदिर प्रांगण में मौजूद है, खैर वो तो लकी है ही, लेकिन आज हम आपको बहुत सारी चीजें और भी बताने वाले, क्योंकि देश भर में आज हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और हनुमान जन्मोत्सव सनातन धर्म का एक लोकप्रिय त्योहार है जो कि चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन पड़ता है। आपको बता दें कि बजरंगबली की पूजा का सबसे बड़ा दिन आज माना जाता है। हालांकि हर दिन भगवान के लिए बड़ा ही दिन होता है, लेकिन आज उनका दिन है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि के दिन ही बजरंगबली का जन्म हुआ था। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्रावतार माना जाता है और आज के दिन हनुमान जी की उपासना करने से व्यक्ति को हर प्रकार की भय से मुक्ति मिलती है। साथ ही बजरंगबली की कृपा से उस व्यक्ति को हर प्रकार के सुख साधना की प्राप्ति भी होती है। तो आज के शुभ दिन पर हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे भगवान की पूजा करनी है, कैसे उन्हें मनाना है, कैसे अपनी इच्छा मनवानी है, पूजा करनी है, कैसे आप व्रत कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन व्रत भी करते हैं, और कैसे आप मंत्रोच्चार कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों का हम जिक्र करेंगे। हमारे साथ आज हमारे खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपसे मिलवाना चाहूंगी महंत सुखदेव महाराज जी, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी। और दूसरा हम आपको लाएंगे ज्योतिष आचार्य जीतू सिंह, हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। जीतू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ महंत अनिलानंद भी महाराज जी भी जुड़ चुके हैं। महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि आज हनुमान जन्मोत्सव है और हनुमान जन्मोत्सव पर आज हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, कैसे आपको भगवान हनुमान की पूजा करनी है। क्योंकि कहा जाता है कि कलयुग में सिर्फ एक ही देवता है, एक ही ईश्वर है, एक ही इष्ट है जो कि मौजूद रहते हैं और आपकी हर परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। और जिन्हें ये कहा गया था, जिन्हें वरदान मिला था कि कलयुग में अगर किसी भगवान को आप पूछते हैं और अगर वो आपके बुलाने पे आते हैं और अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो वो हनुमान जी हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे महंत सुखदेव जी महाराज जी आपसे और जानना चाहेंगे कि क्या महत्व है हनुमान जन्मोत्सव का, क्यों हनुमान जी की पूजा इतनी महत्वपूर्ण है जो की जानी चाहिए। खैर, उनको तो वरदान दिया है खुद राम जी ने कि आप ही, जो भी भक्त आपको याद करेगा आप तुरंत मौजूद हो जाएंगे। आज के दिन क्या खास महत्व है? देखिए, सभी को जय श्री राम, बजरंगबली जी महाराज की जय। मैं आपको एक बात पहले स्पष्ट कर दूं कि हनुमान जी बंदर नहीं हैं। हनुमान जी बंदर नहीं है। जैसे तुलसी जी हैं, दिखती पौधा है लेकिन वो पौधा नहीं है, उसी प्रकार हनुमान जी को बंदर, कपीस आदि कहा जाता है, लेकिन हनुमान जी उपदेव जाति के हैं। उपदेव जाति देवताओं की एक जाति है जो कि मनुष्यों जैसी होती है। अब देखिए, बंदर जनेऊ धारण तो नहीं करते, लेकिन हनुमान जी जनेऊ धारण करते हैं। कांधे मूज जनेऊ साजे, ऐसा कहा गया है। और वहां पर यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, सारी कर्म कर रहे हैं। वो मनुष्यों जैसा जिनका आचरण है और देवताओं जैसी जिनके पास में सिद्धियां हैं, जो बड़े हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, अड़िमा लगमा इत्यादि जो सिद्धियां हैं, वो देवताओं जैसा ऐश्वर्य उनके पास में है। हनुमान जी जो हैं, अब कहते हैं कि हनुमान जी की इतनी पूजा की विशेषता क्या है। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी राम जी के द्वार पर खड़े हुए हैं। हनुमान जी राम जी के द्वार पर क्यों खड़े हुए हैं? बोले कि कोई अंदर नहीं जाए। कौन अंदर नहीं जाए? बोले कि जो संसार की चीजें मांगता है वो अंदर नहीं जाए। जो मात्र राम जी को चाहता है वही, उसी को अंदर प्रवेश मिलेगा। तो बोले जिसको ऐश्वर्य चाहिए वो क्या करे, जिसको धन चाहिए वो क्या करे? बोले वो हनुमान जी के पास में चला जाए, हनुमान जी की पूजा करे तो ऐश्वर्य धन आदि मिल जाएगा। बोले इसका क्या प्रमाण है? बोले इसका प्रमाण यह है कि सीता जी ने कहा है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, कि अष्ट सिद्धि जो 9 निधि हैं वो हनुमान जी देंगे। और जो भक्ति है, भक्ति जिसको चाहिए वो राम जी की शरण में जाए, और जिसको मुक्ति चाहिए वो राम जी की शरण में जाए, और जिसको धन वैभव आदि 9 निधि चाहिए, अष्ट सिद्धि चाहिए, वे हनुमान जी महाराज जी की पूजा कर सकते हैं। जी, तो बहुत ही अच्छे तरीके से और सरल तरीके से महाराज जी ने आपको बताया कि अर्थ क्या है और क्यों भगवान हनुमान को पूजा जाता है। और अब चलेंगे हम महंत अनिलानंद महाराज जी के पास। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आज हनुमान जन्मोत्सव है, और
कहने को तो मैं बहुत छोटी मोटी इंसान हूँ, लेकिन मैं भी हनुमान जी की बहुत भक्त हूँ। और रोज सुबह उठकर पूजा करना और सबसे पहले हनुमान चालीसा के साथ राम जप करना, ये सभी को कहा जाता है, जो मैं खुद भी करती हूँ अपने नित्य दिनों में। लेकिन अगर सही पूजा कही जाए, सही मायने में अगर हनुमान भगवान को याद किया जाए, तो कहते हैं कि राम जी का नाम ले लीजिए, वो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। और जहां राम का नाम होता है वहां भगवान आ जाते हैं। तो ऐसे में आज के दिन का क्या खास महत्व है महाराज जी, और कैसे ये सिद्धि, ये वरदान, ये हनुमान जी से हम ले सकते हैं? जय श्री राम। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। हनुमान जी महाराज की एक विशेषता है कि जब मेरे नारायण का इस धरती पर अवतार हुआ, कहते हैं कि सारे देवी देवता जो है वो मनुष्य के रूप में अलग अलग प्रकार से उनने धरती पर जन्म लिया। तो भगवान शिव ने जो है रुद्र 11वें रुद्र के रूप में जब हनुमान जी के रूप में जो इस धरती पर जन्म लिया, तो तब उन्होंने देखा कि नारायण की भक्ति इस धरती पर सार्थक कैसे की जाए। अगर नारायण की सही भक्ति सार्थक रूप से दिखाई गई तो वो मेरे हनुमान जी महाराज ने दिखाई। उन्होंने की पराकाष्ठा को इतना वो कर दिया कि आज पूरे विश्व में, पूरे संसार में, इस सृष्टि में अगर कोई भक्ति का कोई रूप दिखता है तो हनुमान जी के रूप में दिखाई देता है। जब उन्होंने देखा कि मेरे राम जी कैसे प्रसन्न होंगे, तो उन्होंने माता सीता से पूछा कि माँ तुम ये सिंदूर लगा रही हो, उससे क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि इससे मेरे प्रभु की रक्षा सुरक्षा और वो प्रसन्न रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा होता है। तो उन्होंने बहुत सारा सिंदूर लिया और अपने शरीर पर, पूरे शरीर पर मलाइन कर दिया, क्योंकि मेरे प्रभु कैसे प्रसन्न होंगे, मेरी भक्ति कैसे साकार होगी, ये मेरे हनुमान जी महाराज ने दिखाई। और पूरे शरीर पर जब उन्होंने सिंदूर का लेपन किया और मेरे प्रभु के सामने जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे हनुमान तुमने ये क्या कर दिया? तो बोले प्रभु मेरी माँ ने कहा था कि इस चुटकी भर सिंदूर से आप प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी रक्षा और सुरक्षा होती है, आपके लंबी जीवन की कामना होती है इस धरती पर। तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं पूरे शरीर पर लगा लूं, तो ताकि जो है आप निर्विघ्न इस संसार में आपको किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसलिए मैंने पूरा सिंदूर मेरे शरीर पर चिपड़ लिया। तो ऐसे भक्ति की जो रूप दिखाया गया है, मेरे हनुमान जी के द्वारा दिखाया गया है, उससे आगे आज तक न भूतो न भविष्यति, उसके न पहले था न बाद में होगा कोई ऐसा भक्त मेरे नारायण का, मेरे प्रभु श्री राम का दूसरा इस संसार में नहीं हो सकता। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर महाराज जी ने आपसे कही और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया। और अब हम रुक करेंगे जीतू जी का। जीतू जी, हम बात कर रहे हैं, हम कहानी भी जान रहे हैं, खास आज दिन का महत्व क्या है ये भी जान रहे हैं, लेकिन आज के दिन, वैसे तो हर दिन भगवान का होता है, लेकिन आज के दिन क्या खास ऐसे उपाय करने चाहिए, कैसे हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, कौन सा समय सही रहेगा पूजा के लिए? जी, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को भगवान श्री राम भक्त हनुमान जी के जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सौभाग्य की बात है कि आज हमें देखिए स्टूडियो में बैठ करके आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का एक सौभाग्य मिला है, और हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएं, कुछ ऐसे पहलू पहुंचाए जाएं जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। आज की दुनिया में हम इतने परेशान रहते हैं क्योंकि हम सिर्फ अपने आप को एक सीमा के अंदर बांध देते हैं कि अगर बड़े तो बस बड़े, अगर छोटे तो सिर्फ छोटे। ऐसा नहीं है। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं और जागृत देवता की भक्ति करते हैं, जैसे कि आचार्य जी ने बताया अभी कि जो भक्त अगर प्यार से, अगर समर्पण से किसी भी देवता को पुकार लेता है तो वो देवता स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। और जागृत देवता की जब बात करते हैं, जो हमें स्वयं सुनते हैं, जो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, वो है भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी। अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां, और हर सिद्धि के अंदर एक ऐसा उन्होंने संकेत दिया है, एक ऐसा मैसेज है हमारे जीवन के अंदर कि जैसे हम कहते हैं कि अणिमा, लघिमा, ये सारी जो सिद्धियां हैं इनकी अष्ट सिद्धियां हैं। हम नवनिधि पाना चाहते हैं लेकिन अष्ट सिद्धियों से गुजरते नहीं हैं। हम कभी भी अपने आप को सूक्ष्म नहीं बना सकते, हम अपने आप को हमेशा विशाल बना करके रखते हैं। जब उन्होंने लंका में प्रवेश करना था वो बिल्कुल सूक्ष्म बन गए, लेकिन जब उन्हें विशाल रूप दिखाना था तो बहुत विशाल बन गए। जब उन्हें एक कठिन बताना था
तो कठिन बन गए जब उन्हें एक ज्ञाता बताना था अपने आप को, ज्ञान के ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता, और सबसे बड़ी बात है संस्कृत के ज्ञाता। यानी जो हनुमान जी के पास इतनी क्वालिटीज है, अगर हम उन क्वालिटीज को अपने जीवन के अंदर डाल लेते हैं तो हम अपने जीवन को बहुत ही सुखमय बना सकते हैं, बहुत साधारण से उपाय से। जी, सिर्फ और सिर्फ अगर आप सिंदूर का भी उपाय कर ले तो भी आप अपने जीवन के अंदर जितने कष्ट हैं उन्हें खत्म कर सकते हैं। कहते हैं कि घर के अंदर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। और नेगेटिविटी कहाँ आती है? हमारे वहम से, हमारे डर से। डर जब तक आपके जीवन के अंदर रहेगा तब तक आप किसी भी चीज को जीत ही नहीं पाएंगे। तो यहां डर खत्म होता है। सबसे पहले आप सिंदूर लाइए, हनुमान जी का सिंदूर जो खास करके चमेली का तेल और उनका नारंगी सिंदूर होता है वो लाइए, और अगर हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर उसमें मिश्रित कर लेते हैं तो वो और भी अति उत्तम होता है। वरना आप सिर्फ ध्यान करके भी हनुमान जी का अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर अगर आज के दिन स्वास्तिक ही बना देते हैं और ध्यान कर देते हैं भगवान श्री राम भक्त हनुमान जी का, तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। कोई भूत पिशाच आपके निकट नहीं आ सकता, कोई नेगेटिविटी आपके निकट नहीं आ सकती, और तनाव खत्म हो जाएगा, स्ट्रेस खत्म होगा, एंजाइटी खत्म होगी। यानी आप उनके आचरण को भी ग्रहण करिए। वो बहुत एक कहते हैं कि एक योद्धा और एक शूरवीर और बहुत ज्ञानी, उनके जीवन के अंदर जो एक संतुलन का जो भाव है उसे अपने जीवन के अंदर डालिए और अपने जीवन को आप सुखमय बनाइए। एक छोटा सा उपाय से कर लीजिए आप, देखिएगा आपकी सारी समस्याओं के समाधान तो इसी से निकल जाएंगे। बिल्कुल। जीतू जी, एक सवाल और करना चाहती थी मैं कि हम हनुमान जी की पूजा और राम जी की पूजा का जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन आज अंजनी पुत्र, क्योंकि उनकी माता से उनका काफी जुड़ाव रहा है, बहुत प्यार करते थे अपनी माता से, तो उनके संबंध में कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है जो समर्पण भाव होता है किसी भी देवी देवता का, वो हमें अपने जीवन के अंदर डालना आज बहुत ज़रूरी होता है। भगवान जो है उनका एक एक रूप, एक एक पोस्चर, एक एक जेस्चर जो होता है हमारे जीवन के अंदर एक लेसन देता है हमें। भगवान अपनी माता का बहुत आदर सम्मान करते थे। अगर आज के दिन कहते हैं भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए और हनुमान जी का ध्यान करते हुए एक पीपल के पत्ते के ऊपर जय श्री राम लिख करके आप हनुमान जी के सामने समक्ष अगर रख भी देते हैं और फिर वही पत्ता फोल्ड करके अगर आप अपनी संतान की पॉकेट के अंदर रख देते हैं या फिर उनके बैग में डाल देते हैं, तो वो सारा आचरण जो है आपकी संतान के अंदर आने लगता है। तो आप खुद ही थोड़ा सा अगर आप इन चीजों की तरफ आप अपना रुझान करें तो अपने जीवन के अंदर आनंद भी आएगा, आपको संतुलन भी मिलेगा और आपको धैर्य भी मिलेगा और साथ के साथ आपको एक सुरक्षा का वचन भी मिलेगा हनुमान जी की तरफ से। बिल्कुल। तो ये आसान सा कुछ उपाय है जो जीतू जी ने आपको बताया, आप अपने जीवन में करिए, आपको बड़ा लाभ होगा। अनिल आनंद महाराज जी, आपके पास आना चाहूंगी। अभी आपने सिंदूर का जिक्र करते हुए बात कही थी, लेकिन ये सवाल काफी सारे लोगों के जहन में भी आता है, खुद मैं भी जानना चाहती हूँ कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं हनुमान जी की, तो उनके चेहरे पर, माथे पर या पैरों में जब हम सिंदूर लगाते हैं तो ये किसे लगाना चाहिए? क्या मंदिर के पुजारी को या कोई भी लगा सकता है? और जो हम भगवान के ऊपर कुछ भी चीज चढ़ाते हैं जैसे पान के पत्ते हो गए या प्रसाद हो गए, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने देखा है कि सभी लोग भगवान की मूर्ति के ऊपर बस ऐसे चढ़ा देते हैं, मतलब पूरा उनको भर देते हैं, लेकिन ऐसा शायद नहीं होना चाहिए। तो सही तरीका क्या है? सही तरीके से पूजा विधि कैसे की जानी चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि भगवान को या मेरे हनुमान जी को जब सिंदूर हम चढ़ाते हैं तो जो वहाँ ब्राह्मण, कारण क्या है कि मूर्ति को स्पर्श करके अगर हर कोई व्यक्ति स्पर्श करेगा, अगर वो ब्राह्मण भी अगर अपवित्र है उस समय, अगर उसने जनेऊ धारण नहीं किया हुआ है, वो उस वस्त्रों में नहीं है और पवित्र की स्थिति में नहीं है, तो वो भी किसी भी मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकता। अगर उस मूर्ति को स्पर्श कर दिया तो वो मूर्ति अशुद्ध हो जाती है, ये शास्त्रों के हिसाब से मिलता है। ये है कि जब हम सिंदूर चढ़ाते हैं तो उस समय हमें ऊपर का वस्त्र जो है हमारा नहीं होना चाहिए, जनेऊ धारण किया हुआ होना चाहिए, वो सनातन धर्मी होना चाहिए, नहीं कि ब्राह्मण हो मात्र मेरे सनातन धर्म किया हुआ वो सिंदूर चढ़ा सकता है, लेकिन वो सात्विक हो, पवित्र हो, वो किसी को स्पर्श न किया हुआ हो। उसके बाद कहते हैं कि कलयुग में नाम आधारा,
कलयुग में तो नाम से आधार हो जाता है। और मात्र दर्शन मात्र से मैं समस्त भक्तों से ये निवेदन करना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से कि किसी भी मूर्ति को हमें स्पर्श आम व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इस सांसारिक वेश में पता नहीं हमने कौन सी वस्तु को छुआ, हम कहाँ गंदी किसी सड़क से निकल के आ रहे हैं, हम हमारे शरीर के रूप में, मन के रूप में पता नहीं पवित्रता है कि नहीं है। और वो जिसको हम इष्ट मान रहे हैं, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हमने करी, अगर वो किसी भी प्रकार से तो थोड़ा अशुद्धता की ओर जाएगी तो हमारे इस संसार का जो कल्याण है और हम जो अपना कल्याण चाहते हैं तो वो कल्याण सार्थक नहीं हो पाता। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई भी छू सकता है, लेकिन वो उसकी अवस्था वैसी होना चाहिए जो कि साधारण ब्राह्मण की अवस्था होती है, तब कोई भी छू सकता है, लेकिन हर कभी कोई नहीं छू सकता। जी, अब हम चलेंगे सुखदेव जी महाराज जी के पास। सुखदेव जी, हमने ये जाना कि सिंदूर किसे लगाना चाहिए या कौन छू सकता है मूर्ति को, ये बहुत ही अच्छी तरीके से महाराज जी ने हमें समझाया। जब हम देखते हैं कि हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं तो नाम से ही उद्धार हो जाता है, और सबसे बड़ा नाम है राम का। श्री राम का नाम लेंगे तो हनुमान जी वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो हनुमान चालीसा का भी पाठ करना और उसको कैसे करना चाहिए, कुछ लोग घर में सुंदरकांड का पाठ भी करवाते हैं। आज के दिन अगर खास मौके पे बात की जाए तो कैसे हम सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं या कितने नामों का जाप कर सकते हैं, कौन सा ऐसा उपाय कर सकते हैं? नारायण, देखिए बात ऐसी है कि जब हमारे यहाँ कोई उपाय या विद्या या विधान होता है तो उसके नियम भी होते हैं। तो अब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे आप, तो हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी सबसे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्यम है, अतुलित बलधामम है, लेकिन हनुमान जी भी गुरु धारण करते हैं। हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्यदेव भगवान। सूर्यदेव भगवान के पास में हनुमान जी जाते, कहते हैं कि हमको शिष्य बना लीजिए। सूर्यदेव ने कहा कि हम तो नहीं बना सकते, हम तो चलते रहते। बोले हम चलते फिरते चेले बन जाएंगे। बोले चलते फिरते चेले बन जाएंगे, फिर भी शिक्षा देना पॉसिबल नहीं होगा। तो बोले आप ऐसा करिए, आप चलते चलते रहिए, हम आपके सामने उल्टे होके चलेंगे। तो हनुमान जी उल्टे होके इतनी तीव्रता से भागते हैं और वो बोलते रहते हैं और हनुमान जी पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो यदि कोई आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें आप देखिए, अपने जो आपके लोग पुरोहित हैं उनसे जानकारी लीजिए, आपके पास में है, यहाँ से जो न्यूज़ चैनलों से जो व्यवस्थित व्यक्ति जो आपको निर्देश देते हैं वही निर्देशित कार्य करिए। अपने मनमानी आचरण यदि आप करेंगे तो वो उचित नहीं होगा, वो गलत इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है। अब मैंने देखा है कि मंदिरों में लोग क्या करते हैं, हनुमान जी की मूर्ति है और लिए ऐसे करके तिलक लगा लीजिए। नहीं, हनुमान जो सिंदूर है वो हनुमान जी के ऊपर चढ़ाया हुआ सिंदूर नहीं लगाना है। हनुमान जी के ऊपर जो लगाया है, चढ़ाया, उसको स्पर्श ही नहीं करना है। अरे वो इतने भव्य और उनके अंदर इतनी एनर्जी है कि आप उसको स्वीकार ही नहीं कर सकते, आपका शरीर स्वीकार ही नहीं कर पाएगा। तो बोले कौन सा सिंदूर लगाएं? तो बोले जो चोला चढ़ाया जाता है उस सिंदूर से, जो सिंदूर बचा हुआ है उस सिंदूर का ही आप उपयोग करिए। रही बात हनुमान चालीसा की, तो हनुमान चालीसा के विषय में है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरीसा। मैं आपको कहता हूं, यदि आप 6 महीना किसी भी भाव को मन में रखकर हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करते हैं तो शंकर जी कहते हैं होई सिद्ध साखी गौरीसा, उसके साक्षी गवाह शंकर भगवान है कि आप जो सिद्धि करना चाहते हैं हनुमान चालीसा के पाठ मात्र से हो जाती है। हनुमान चालीसा जब तुलसीदास जी ने कैद खाने में लिखी तो कहते हैं कि जैसे ही 40 चौपाई पूरी हुई वैसे ही बहुत सारे, एक मुस्लिम शायद अकबर था, उसने तुलसीदास जी को बुलाया था और कहा कि हमारी महिमा गाइए। बोले हम तो भगवान राम की महिमा गाते और किसी की महिमा नहीं गाते, इसलिए उनको यानी कि भगवान श्री राम का नाम ही बेड़ा पार करा सकता है। और आज हमने आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं, बहुत सारी जानकारी दी है। हमारे साथ जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें काफी सारा ज्ञान जरूर हुआ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे और हमारे साथ जो भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, महाराज अनिल आनंद महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया इतनी सारी जानकारी हमें देने